नमस्कार साथियों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आईआर अर्थात वोल्टेज गिरावट और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या रहता है। तो साथियों, किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आने वाली धारा, किसी परिपथ में आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। वहीं बात की जाए दूसरे नियम अर्थात किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार परिपथ के चारों ओर जो ईएमएफ का मान है उसका मान भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, शून्य, ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, वोल्टेज किसके लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। तो साथियों, वैसे तो हमने पढ़ा है ओम के नियम अनुसार V समानुपाती I, परंतु जब हम थोड़ा सा फिजिक्स इसकी गहराई के अंदर जाते हैं तो इसकी एक फॉर्मूला बनता है V बराबर L d∅dt, अर्थात ये एक परिवर्तन का सूत्र है। तो किसी परिपथ में उसमें उपस्थित चौक के कारण क्या होती है, धारा परिवर्तन होती है और उसके चौक अर्थात कुंडली या फिर उसे क्या कह सकते हैं, इंडक्टर, प्रेरित्र या प्रेरकत्व है। किसी परिपथ में वोल्टेज प्रेरित्र के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित्र। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 10 वोल्टेज बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोधों के साथ जुड़ी है तो 5 ओम का प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा। तो साथियों, हमारे पास 4 प्रतिरोध है, 1, 2, 3, 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और हमें एक परिपथ बना के कह दिया भी इसमें 10 वोल्टेज क्या है, सप्लाई दी गई है। तो इसमें पूछा है चारों प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। तो हमने एक प्रतिरोधों के समांतर, श्रेणी और मिश्रित क्रम में पढ़ा है कि श्रेणी क्रम के अंदर, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के अंदर क्या रहेगा, धारा समान रहेगी और समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज समान रहती है। तो यहाँ हमें पूछा है कि 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सदैव क्या रहता है, समान रहता है। तो 5 ओम प्रतिरोधक का वोल्टेज मान भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध अर्थात कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। हमने पढ़ा है भी श्रेणी के अंदर प्रतिरोध जितने भी जुड़े होते हैं उन सभी का योग, अर्थात एक आपको सामने एक सर्किट बनाता हूँ। हमने सुना है कि RT श्रेणी के अंदर RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात सभी प्रतिरोधों का योग क्या कहलाएगा, तुल्यांकी प्रतिरोध कहलाएगा। यहाँ हमें मान लिया कि ये 3 ओम का है, ये 5 और ये 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर कितने हो गए, 16 ओम इसका प्रतिरोध हो गया। तो हमें शर्त क्या याद रखें, सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, जी नहीं, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, जी हाँ। तो श्रेणी संयोजन के तुल्यांकी प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, सबसे अधिक प्रतिरोधों के अधिक होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। वहीं बात की जाए समांतर संयोजन की, यहाँ समांतर संयोजन नाम होता तो हम कह देते सबसे कम प्रतिरोध से कम, क्योंकि जब तुल्य प्रतिरोध इसका निकाला जाएगा तो ये वो 3 से भी कम आएगा। ये हमारा समांतर संयोजन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला हमारा प्रश्न है, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। चार्जिंग सेल की धारिता इलेक्ट्रोलाइट उसके विशिष्ट गुरुत्व पर, डिस्चार्ज की दर अर्थात उसकी डिस्चार्जिंग रेटिंग पर, इसका टेम्परेचर क्या है, और प्लेट के क्षेत्रफल अर्थात जिस प्लेट का उपयोग किए जा रहे हैं सेल बनाने के निर्माण में उसके क्षेत्रफल पर इसका धारिता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ए, बी, सी और डी चारों पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? यहाँ संवाहक का मतलब है साथियों चालक। जो भी प्रश्न है सभी नियमी भाषा के अंदर बताए गए हैं। संवाहक के अंदर क्या रहेगा आपका, जो धारा किसके समानुपाती, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फिजिक्स का फॉर्मूला है कि I बराबर एन क्यू ए गुणा में वोल्टेज का अंतर। तो साथियों यहाँ पे संवाहक में प्रवाहित धारा अपवाह वेग अर्थात ये अपवाह वेग का एक फॉर्मूला है, इस पर निर्भर करती है भी। यहाँ n क्या है, संख्या है, नंबरिंग। q यहाँ पे क्या है, आवेश है। a यहाँ पे चालक हो गए, और साथियों dv क्या हो गया, उस पर अपवाह वेग का मान हो गया। तो संवाहक में प्रवाहित धारा अपवाह वेग के समानुपाती होती है। अगला हमारा प्रश्न है, संवाहक अर्थात चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रम से होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। तो साथ ही हमें क्या दे रहा है, R बराबर प्रतिरोधकता रो L बटे A। तो साथियों हमें क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किसके जब बराबर होगी तो क्या शर्त रहेगी, इसका मान क्या रहेगा, लंबाई और कटाक क्षेत्रफल का मान क्या रहना चाहिए, 1 और 1 रहना चाहिए। अब शर्त ये रहेगी दोनों की इकाइयाँ, लंबाई हमेशा आती है साथियों मीटर या सेंटीमीटर में, और कटाक क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो साथियों हमारे पास यहाँ पे क्या दिए गए, लंबाई अगर हम 1 मीटर रखेंगे, ठीक है, और कटाक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर रखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि ओम मीटर। तो साथियों 1 तो यहाँ हमारे पास 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर कटाक क्षेत्रफल होगा। तो हमारे पास जो मान आएगा, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन है बी। अगला हमारा प्रश्न है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है? यहाँ पे अर्धचालकों की बात हो रही है। अर्धचालक हमारे पास आवर्त सारणी के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। जब साथियों बात की जाए जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम की प्रतिरोधकता लगभग होती है 50 से 60 ओम सेंटीमीटर। वहीं हम बात की जाए यहाँ पे हमें सभी इकाइयाँ क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो साथियों सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में 1000 करना पड़ेगा। तो लगभग क्या आएगा, 0.0005 ओम मीटर आएगा। तो साथियों यहाँ पे लगभग 0.46 ओम मीटर क्या आएगा, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता आएगी। अगला हमारा प्रश्न है, रजत रंग में लेपित कार्बन प्रतिरोधकता की सहनशीलता कितनी होगी? रजत मतलब यहाँ पे चांदी की बात हो रही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोरी, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। गोल्डन की सहनशीलता होती है ±5%, सिल्वर की सहनशीलता होती है ±10%,
और जिसमें कोई कलर नहीं होता उसकी सहनशीलता होती है प्लस माइनस 20%। यहाँ पे हमें पूछा है रजत अर्थात सिल्वर की, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक खुले परिपथ के सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का क्या कहा जाता है। तो साथियों, एक खुले परिपथ के सेल के दोनों सिरों के मध्य मापा गया विभवांतर सेल का क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या रह जाएगा, सही हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।